मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का विवादित बयान आया है और इस पर आपको बताएं देश में बहस छिड़ी हुई है। लोग ये सोच रहे हैं कि क्या एक राज्यपाल जो कि इतने संवैधानिक पद पर बैठा है उसको इस तरह का बयान देना चाहिए था जिसमें वो देश के प्रधानमंत्री को हत्या की इनडायरेक्टली धमकी दे रहे हैं। जी हां, अभी बताएं, हाल ही में जयपुर के अंदर ग्लोबल जाट समिट में उन्होंने एक बोलते हुए और ये विवादित बयान दिया और उन्होंने कहा कि मैं मोदी से मिलने गया था और उनको बताया था कि आप गलतफहमी में ना रहें, सिखों को हराया नहीं जा सकता, ना हटाया जा सकता और ना ही जाटों को जबरदस्ती हटाया जा सकता। उन्होंने कहा मैंने मोदी जी को सलाह दी कि ये जो आंदोलनकारी लोग बैठे हैं दिल्ली में, इनको कुछ ले देकर यानी इनकी मांग पूरी मान लो, तभी ये वापस जाएंगे और वरना ये ऐसा भी कर सकते हैं। ये कौम 600 साल तक भूलती नहीं है। उन्होंने इंदिरा गांधी के समय की तुलना करते हुए बताया कि इंदिरा गांधी के समय में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था उसमें अकाल तख्त को तोड़ दिया गया था, लेकिन इन्हीं सिखों ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी और जो जनरल वैद्य थे जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार का संचालन किया था, उनकी देखरेख में हुआ था, उनको भी मार दिया। और इस तरह से उन्होंने कहा जनरल डायर को भी इन्होंने विदेश में जाके मार दिया। ये वो कौम है। और उन्होंने कहा कि सेना के 2 जनरलों की बातचीत का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि सेना के अंदर भी इस आंदोलन का इफेक्ट पड़ रहा है और सेना के 2 जनरल बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि इस आंदोलन से वहां भी गड़बड़ हो सकती है। यानी एक तरह से आप देखिए कि सत्यपाल मलिक जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमका रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि किसान आंदोलनकारियों की बात माने, वहीं एक उन्होंने ऐसा बयान भी दिया, उन्होंने कहा कि ये किसानों की जमीन का मामला था और ये मेरे ख्याल से तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक एमएसपी पर गारंटी सरकार नहीं देगी। वहीं उन्होंने मोदी के इस बिल वापसी के फैसले को एक तरफ ये कहा कि मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन वहीं उन्होंने मोदी को फिर से घेरा और उन्होंने कहा कि ये मोदी ने फैसला जो लिया है इसमें इतना समय क्यों लगाया, एमएसपी पर गारंटी देनी चाहिए। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब एमएसपी का समर्थन करते थे, आज वो बदल गए हैं। उन्होंने एक विवादित बयान में फिर मोदी जी को घेरते हुए कहा कि आज आप ताकत में हो, घमंड में सब कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है इसके क्या नतीजे हो सकते हैं। अब इससे ज्यादा भयंकर धमकी वाला बयान किसी का हो नहीं सकता। और जिस तरह से राज्यपाल रहते हुए ये सत्यपाल मलिक का बयान सामने आया है, ऐसा बयान तो ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं लोग, इनमें से किसी ने नहीं बोला। एक बार एक कहीं आंदोलन के बीच का वीडियो वायरल हुआ था, उस व्यक्ति को जेल में डालने की पूरे देश से मांग उठी थी और आज वो जेल के अंदर है, राष्ट्रद्रोह के केस में अंदर है, क्योंकि उसने कह दिया था कि मोदी को जैसे इंदिरा को मारा वैसे मोदी को भी मार देंगे। और इस बयान को पूरे देश में निंदा हुई थी और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पकड़कर उसको राष्ट्रद्रोह की धाराओं में जेल के अंदर डाला। तब अब जनता सवाल कर रही है कि क्या मोदी जी अब सत्यपाल मलिक को भी इसी तरह से ये एक प्रधानमंत्री को धमकी देना, कहीं ना कहीं इन प्रदर्शनकारियों को उकसाना, क्योंकि ये उकसावपूर्ण बयान है जो ये कह रहे हैं कि ना सिख बोलते हैं ना जाट बोलते हैं। और ये जो कर रही है सरकार, ये अहंकार में कर रही है। तो वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इतना समय क्यों लगाया गया, क्यों नहीं इनकी मांग मान ली गई। तो जानकारों का कहना है कि ये जो सत्यपाल मलिक का बयान है ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इन्होंने विवादित बयान दिए हैं। तो कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक विद्रोह कर रहे हैं सरकार के और भाजपा के विरुद्ध। उनकी मंशा क्या है? कुछ लोग कहते हैं इनकी मंशा है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आ रहा है उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस या कुछ विपक्षी दलों ने यह सपना दिखाया होगा कि तुमको हम मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट करेंगे। और जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात आप कर रहे हो, जिस तरह से आप इंटरनेशनल, जिस तरह से आप ग्लोबल जाट समिट में बोल रहे हो और जाटों के जगह जगह सम्मेलन में जा रहे हो, इससे एक बात स्पष्ट होती दिखाई दे रही है कि सत्यपाल मलिक अपने को जाटों का नेता प्रोजेक्ट करने की कोशिश में है। दूसरी तरफ जिस तरह से वो खालिस्तानी समर्थकों को ये कह रहे हैं कि ये भूलते नहीं हैं, ये ऐसा कर देते हैं क्योंकि जिन्होंने इंदिरा गांधी जी की हत्या की वो खालिस्तानी समर्थक थे,
जिन्होंने जनरल वैद की हत्या की वो खालिस्तानी समर्थक थे, और ऐसे उग्रवादी आतंकवादियों की भाषा बोलना, उनकी बड़ाई के तौर पर बोलना, कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि इससे ये उनका कुछ समर्थन पा लेंगे। तो इनको लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनको कांग्रेस मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करे, 10, 20, 50 सीट आ जाए, बाकी समर्थन प्राप्त करके कांग्रेस उत्तर प्रदेश में योगी जी को हटाने में कामयाब हो जाए। शायद ये सपना कांग्रेस का है, ऐसा कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। यदि सत्यपाल मलिक इस तरह का बयानबाजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको कोई कांग्रेस के लीडर ने ऐसा करने को कहा है कि आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, आपके सहारे से कुछ सीटें जीत के हम आ जाएंगे, आप जाट नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करो अपने आप को, ये मेघालय का राज्यपाल का पोस्ट तो छोड़ दो, इसमें क्या रखा है। तो वो बोलते भी हैं 2 मिनट नहीं लगाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा अगर मुझे गृह मंत्री या प्रधानमंत्री कहेंगे। लेकिन सत्यपाल मलिक जी, आपसे सवाल जनता पूछ रही है कि यदि आप इस तरह से विवादित बयान देंगे जो कि एक आतंकवादियों की भाषा है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल यदि आज किसी और ने किया होता, मेरे ख्याल में आज वो जेल की सलाखों के पीछे होता। लेकिन आप, क्योंकि अमित शाह जी के द्वारा ही आपको चयनित किया गया है, आपको राज्यपाल के ओहदे पर बिठाया गया है, आप उस पद की गरिमा को नहीं समझ रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक ये सेना के 2 जनरल की बातचीत की बात कर रहे हैं, अगर सेना के 2 जनरलों के बीच की बातचीत और इस देश के किसी थर्ड पर्सन को आती है, ये गंभीर मामला है। मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि सत्यपाल मलिक जी की पूरी कॉल डिटेल निकाली जाए, इनकी जांच की जाए और पता लगाया जाए कि सेना के वो जनरल कोई हैं या ये इनकी केवल झूठी कोरी एक अफवाह है जिससे देश की सेना पर सवाल निशान उठाया जा सके, सेना को शक के दायरे में लाया जा सके। ये एक चाल भी हो सकती है। और आपको बताएं, ये कुछ लोगों का कहना है, जिन लोगों ने देखा है कि ये किसान आंदोलन के पीछे, सीएए के विरोध के पीछे एक टूल किट तैयार हुई थी, और वो टूल किट चीन के इशारे पर हुई थी, और उस टूल किट के खिलाफ खुलासे होने के बाद ये पता लगा था कि स्क्रिप्ट कहीं और से लिखी जाती है, लोगों को बयान देने के लिए कहा जाता है, ट्वीट किए जाते हैं, आपको ये बोलना है, आपको ये करना है। तो कहीं चीन के इशारे पर कोई टूल किट तैयार है जिसके जरिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है जो सत्यपाल मलिक जी कर रहे हैं। ये कहीं चीन की टूल किट पर तो काम नहीं कर रहे, और यदि ऐसा हो रहा है तो ये बहुत भयंकर है, देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। ऐसे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से जेल के अंदर डालना चाहिए, बातचीत बाद में होगी। लेकिन सरकार अभी कोई कदम नहीं उठा रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि मोदी जी डरे हुए हैं। मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बता सकता हूं, याद करिए सीएए के विरोध में इसी तरह लोग सड़कों पर घेर कर बैठे थे, जगह जगह शाहीन बाग बना रखे थे। उस शाहीन बाग को मोदी जी चाहते तो 1 घंटे में, अमित शाह चाहते तो पुलिस के जरिए खाली कराया जा सकता था। लंबा चलने दिया क्योंकि उसके अंदर जितने सपोले बैठे हुए हैं उनको उन बच्चे और महिलाओं से अलग किया जा सके। बच्चों को क्या पता, उनको तो नारे लगवाए जा रहे थे, मांग के रहेंगे आज़ादी, मोदी हाय हाय। महिलाओं को नहीं पता, कोई 500 रुपए के नोट के लालच में आई थी, कोई अपने धर्म के नाम पर आई थी, कोई अपने पति के कहने पर आई थी, उनको भी नहीं पता क्या राजनीति हो रही है। लेकिन कुछ लोग उसमें ये जरूर बैठे थे ऐसे जो देश विरोधी एक्टिविटी कर रहे थे, एक षड्यंत्र के तहत काम कर रहे थे, टूल किट के तहत काम कर रहे थे, चीन के इशारे पर, चीन को फायदा पहुंचाने के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन नेक की बात करना चाह रहे थे, और हमारे असम को और नॉर्थ ईस्ट को देश से अलग काट कर चीन में मिलाने की साजिश कर रहे थे। उसके बाद उनका खुलासा हुआ। ठीक इसी तरह सत्यपाल मलिक जी मोदी जी को और अमित शाह को कमजोर ना समझें, और यह भी ना समझें कि बिल वापसी हुए हैं तो मोदी जी और अमित शाह जी ये समझ गए कि इनसे जमीन वापसी जानी थी, या वो समझ गए कि ये किसान के हित में है, या डर गए। आप कितनी धमकी दें, मैं जहां तक मोदी जी को जानता हूं और अमित शाह जी को राजनीतिक तौर पर जो मैं विश्लेषण करता हूं, मेरा मानना है कि वो ना वो झुकेंगे ना वो डरेंगे। समय और हालात को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि ये 3 कृषि बिल वापसी लिए जाएं, और उसके पीछे का एक कारण यह है कि सत्यपाल मलिक जी, आप जैसे लोग देश के अंदर सिखों को
और जाटों को भड़काकर बदनाम करना चाहते हैं। याद करिए, हमारे देश की सेना में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो देश के विरुद्ध कोई काम करेगा। लेकिन आपकी इस बात से कि 2 सेना के जनरलों की बात आपने सुनी है और जो कह रहे हैं कि सेना पे फर्क पड़ेगा, इससे आपने क्या बता दिया? इससे आप यह बताना चाहते हैं कि देश की सेना का विश्वास भी देश की सरकार में नहीं है और वो देश के विरुद्ध कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आप ये कहना चाहते हैं? आप देश की सेना की जाट रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट को बदनाम करना चाहते हैं, जिस जाट और सिख रेजिमेंट ने अभी हाल ही में लद्दाख के अंदर चीन के सैनिकों को मुक्कों से मार डाला। यह एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि चीन के सैनिक जब मरे, चीन को आज तक उसका जवाब नहीं बना है और वहां सिखों के शौर्य के कारण, सिख रेजिमेंट के जवानों के शौर्य के कारण यह हुआ है। तो चीन को लगा कि यहां 2 कौम ऐसी है जिसको अलग किया जा सकता है और बदनाम करके उनके ऊपर से विश्वास उठाया जा सकता है। उस टूल किट के तहत आपका यह बयान मुझे लगता है, मेरी शंका है, श्योर नहीं हूं, मैं कोई गुप्तचर विभाग का एजेंट नहीं हूं, मुझे नहीं पता। यह सरकार का काम है कि यह पता लगाए कि सत्यपाल मलिक का यह बयान क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए है कि वो कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण किसी पार्टी के कहने पर इस तरह का बयान दे रहे हैं? क्या चीन की टूल किट तैयार है जिसमें ऐसे नेताओं को चुना गया है जो जिस तरह से राहुल गांधी बोलते थे, जिस तरह से कम्युनिस्ट बोलते थे, क्या इसी तरह अब देश में जो संवैधानिक पदों पर, राज्यपाल जैसे पदों पर लोग बैठे हैं, उनको भी उस टूल किट का हिस्सा बना लिया गया है? कौन लोग हैं इसके पीछे, ये पूरा देश जानना चाहता है। मोदी जी, अमित शाह जी और एनआईए इसकी जांच करे, क्योंकि मामला भारत से जुड़ा हुआ बिल्कुल नहीं हो सकता। जिस तरह की भाषा सत्यपाल मलिक जी ने बोली है, निश्चित रूप से देश विरोधी गतिविधि करने वाले लोग जो भारत के बाहर बैठी हुई ताकतें हैं, उनके इशारे पर, टूल किट पर यह काम हो रहा है। एनआईए इसकी जांच करेगी तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और ऐसे व्यक्ति को अगर सख्त सजा नहीं दी तो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग इसी तरह फिर और बड़बोलापन बोलेंगे और हमारी सेना और हमारी सरकार को बदनाम करने का कहीं ना कहीं काम करेंगे। वंदे मातरम।